नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायानं नमो लोये सकृसाहुणं। पंच परमेश्वरी भगवान की हमारी खोज चल रही थी। क्या खोज चल रही है हमारी? दुख का कारण। हाँ, इतना तो। और कहाँ तक पहुंची अपनी खोज? इच्छा। कुछ आपको एक्सरसाइज भी दी थी कि हमको अपने बारे में पता चल सके थोड़ा कि कौन सी इच्छाएं हमारी हैं जो हमको परेशान कर रही हैं, है ना। तो हमें अपने बारे में पता होगा तो अपन उसका सॉल्यूशन भी कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपने सोचा होगा और उसका सॉल्यूशन भी आप ट्राई किया होगा निकालने का। ये फैन बहुत लाउड है क्या? मेरे को थोड़ा वैसे मुझे तो नींद नहीं है। और आप दीदी आपको क्या फैन थोड़ा सा चाहिए बस। ओए वैसे तो फैन में थोड़ी सर्दी भी है। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है। एक व्यक्ति बहुत कुछ करना चाहता है, ठीक है? वो सुकून से तभी बैठेगा जब वो बहुत कुछ कर लेगा। तो आप मुझे आप बता सकते हैं कि वो व्यक्ति कब वो सुकून से बैठ पाएगा? कभी नहीं। क्यों? एक काम के बाद वो दूसरे काम को ढूंढेगा। लेकिन काम करते करते उसको एक दिन समझ में आ जाएगा कि अच्छा फंस रहा हूँ, फिर वो कुछ निकाल पाएगा। वो में दीदी एक चूहा की है ना, वो रैबिट रेस होती है। हाँ। तो वहां पर किसी को कुछ समझ में नहीं आता। वो बस अपन कहते हैं कि दुनिया में कुछ नहीं रखा, दूसरों से कहते हैं, जब खुद की बारी आती है ना है ना, तो अपना एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है पूरा। ठीक है, बाकी ज्ञान की बात अपन दूसरों के लिए रखते हैं पूरी। तो मतलब कि अगर, और वहीं एक ऐसी मैंने हालत भी देखी है कि लोग ये कहते हैं कि हमारे पास मरने का भी टाइम नहीं है, मरने की भी फुर्सत नहीं है। सुना है आपने? हाँ। तो उसको कब मिलेगी फुर्सत? कब? तो क्या वो मरेगा नहीं? क्या फुर्सत नहीं मिलेगी सर ना? मतलब कि क्यों कह रहा है? उसकी कोई प्रबल इच्छा है। मोस्ट ऑफ क्या होता है जब दुकान में काम चलते हैं ना, सीजन होता है, तब ये कहते हैं कि हमको भोजन करने की भी या मरने की भी फुर्सत नहीं है। या जो अर्निंग की जो इच्छा है या एजुकेशन की तो बहुत ज़्यादा है ना, स्ट्रांग होती है, तभी ऐसा बोलते हैं। तो ये अपन इच्छाओं को समझते हैं तो ऐसा होता है। ठीक है, तो हमारा अभी तक खोज यहाँ तक पहुंची थी, इच्छा दुख का कारण है। किसी को डाउट है, ऑब्जेक्शन है? बोल सकता है अगर ऑब्जेक्शन हो तो फिर इच्छा को खत्म कर दें भैया? नहीं, क्या करें? उसको कैसे संभाल के चले। नहीं तो अपन को अब इच्छा दुख का कारण है तो इतना समझ में आया, उसको सॉर्ट आउट तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम दीदी? सोल्यूशन ढूंढना है। लगाव कम करो। लगाव तो इच्छा का क्या निकाला था दीदी अपन ने? लगाव। हाँ, तो इच्छा का भी एक रीजन है। लगाव। हाँ, जहाँ अपना अटैचमेंट या अपनापन अपन कर लेते हैं तो अपने को इच्छाएं पैदा होने लगती हैं। अब आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं अटैचमेंट के, ताकि अपन को और क्लियर हो सके कि अटैचमेंट किस तरीके से रहता है या वर्क करता है? ऐसे मैंने अटैचमेंट की एग्जांपल दिए हैं दिए क्लास में। आपने वॉर और फैमिली एक्सीडेंट वर्सेस वॉर। यस, हाँ। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती है हमको? जो फैमिली में किसी को कुछ होता है तो जहाँ अटैचमेंट हो, एक फैमिली वाले मेंबर्स, अपना ज्यादा फैमिली मेंबर से अटैचमेंट ज्यादा है, इसलिए अपन को वहाँ ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है,
तो बस इतनी समस्या है क्या? बस यही रीजन है कि दीदी? इतना सिंपल तो नहीं होगा। खुद से भी एक अटैचमेंट रहता है कि खुद का जैसे जो भी अपना बना लिया है कि मैं ये व्यक्ति हूँ, तो मुझे उससे भी है ना कि खुद ही के लिए सोच रखा है कि अच्छा मुझे ऐसे होना चाहिए, ये काम मुझे करने चाहिए, ऐसे भी करना चाहिए, यहाँ पे ये करना चाहिए। तो फिर कह सकते हैं कि इस जो भी अपनी डेफिनेशन बनाई खुद ही की, उससे भी अटैचमेंट है ही। मुझे तो उसी से ज्यादा प्रॉब्लम थी, खुद ही की प्रॉब्लम होती है। अब खुद है, अब खुद की सेफ्टी की इशू रहता है, या खुद का काम करना है, या खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी में सारा गुस्सा भी आता है। लास्ट टाइम में होमवर्क दिया था कि एक डिलीट ऑल बटन बता, तो मैं तो हर चीज मेरी गुस्से पे ही आके बैठ जाती है कि अगर मुझे गुस्सा करना मेरा बंद हो जाए और लोगों को मिल जाए तो मैं तो संतुष्ट हूँ। अभी तक तो बात ये निकल के आई है कि हाँ, अपनापन हमको दुख देता है, लेकिन एक दूसरा विचार ये भी है कि अपनापन दुख का कारण नहीं है। ठीक है, इसको अपन अभी साइड में रखते हैं, ये आप बाद में पूछना या फिर मैं ही बताऊंगा। तो अपनापन अकेला बस दुख का कारण नहीं है, उसके साथ कुछ और चीजें भी होती हैं, है ना। जैसे कोई अपने एक समस्या होती है तो उसके साथ 10 समस्या साथ आती है ना। तो जैसे ये एक समस्या है ना, तो इसके साथ 3 समस्या और हैं, तो टोटल हो गई 4 समस्या। अब इसको शास्त्रीय भाषा में नाम बोलता हूं मैं। सबसे पहले है एकत्व बुद्धि, एक और त्वा, एकत्व, हाँ, एकत्व बुद्धि। सेकंड है ममत्व, यही अपनापन जो अपन बोल रहे हैं ना, ममता मोह, ये ममत्व। मम यानी मेरा, तो मतलब कि उसमें उस प्रकार की मेंटलिटी। फिर एक है कर्तव्य, कर्तव्य, हाँ, कर्तव्य बोलते हैं ना, कर्तव्य, ऐसे कर्तव्य, कर्तव्य, कर्ता और त्व, कर्त और त्व। तो कर्त मतलब कर्ता, और त्व मतलब कि वैसा उसका पना, मेंटलिटी। और एक होती है भोक्तृत्व, भोग, जो अपन भोगते हैं ना, चीजों को कंज्यूम करते हैं, तो भोग, भोगत, हाँ, भोक्तृत्व, वो मेंटलिटी होती है ना। इनको बुद्धि बोला जाता है, लेकिन ये है ना, उल्टा काम करती हैं। बोलने को तो अपन उनको बुद्धि बोलते हैं, लेकिन ये उल्टा काम करती हैं, तो ये वैसे कुबुद्धि हैं। हाँ, बाकी बोलने के लिए इनको बुद्धि बोलते हैं। तो फर्स्ट एकत्व, कर्तव्य, ममत्व और भोक्तव्य। हाँ, लिखा दे दिया आपने, क्या क्या लिखा। अपन ममत्व से चालू करते हैं। ममत्व मीन्स, मम मतलब खुद, खुद, मेरा, मेरा जो भी है। जैसे अपन अपने पास अभी इतनी सारी चीजें हैं, सब अपनी, घर से लेके परिवार, मोबाइल, गैजेट्स, है ना, कार वगैरह सब। अब इनमें अपना अपनापन है, तो जो मम और त्वा, तो ममद, जहां आपने अपनापन कर लिया, अगर ये अपनी बुक है तो इसको भी मैंने अपना मान लिया है, तो इसमें कौन सी बुद्धि आ जाएगी? ममद। बस आपकी बुद्धि के, देखो, ये बुक है, आपने इसको अपना माना है, इसको नहीं पता, इस मोबाइल को नहीं पता, क्या, मैंने इसको अपना माना है। और इसको कुछ भी होगा, इसकी स्क्रीन पे स्क्रैचेस आएंगे, जो भी आएंगे, इसको दुख नहीं होगा। किसको दुख होगा? आपको। हाँ, आए किस पर? इस उसके, क्यों? आपको किसी की याद आ रही है, ठीक है, कोई व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति दूर है, अनदर सिटी में, भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कजिन हो सकता है, आप याद करें कि उसको, आप यहाँ सैड हो रहे हो या आप बरीड हैं, और वो जहाँ पर है व्यक्ति, वो एंजॉय कर रहा है, याद आप उसकी कर रहे हो, और दुखी कौन हो रहा है? आप। उसको कुछ फर्क पड़ा? उसको तो हो गया था ना, हिचकी भी नहीं आई होगी।
व्यक्ति के केस में तो ये मुझे सही समझ में आया एग्जाम्पल कि कोई और व्यक्ति तो अपने उसमें मस्त है जो भी, और आप याद करके दुखी हो रहे हैं, है ना? तो ठीक है कि यहाँ तो लगता है कि तो आपकी बेवकूफी लगती है कि सर सामने वाला संतुष्ट है, आपकी परेशान है, आपकी गलती। लेकिन बुक्स के केस में, बुक्स में तो कोई जान तो नहीं है, लेकिन जैसे कि अच्छी बुक है तो फिर इसको संभालना तो अपनी ड्यूटी है। ड्यूटी, अब ड्यूटी छोड़ दो, मान लो वर्ड, मान लो कि ममत्व नहीं तो मतलब बुक तो है ना मेरी, तो मुझे उसको संभालना है ना। ऐसे अभी घर में कुछ होगा प्रॉब्लम तो मुझे संभालना है कि नहीं रखना है, क्या सोच। व्यक्ति के केस में मैं सोच सकती हूँ वो दुखी नहीं है तो मैं क्यों दुखी हो रही हूँ, बात ये ठीक है। बुक तो ऑफ कोर्स कभी दुखी नहीं होगी, पेपर फट जाए तो फट जाए, लेकिन अपना तो नुकसान है। वैसे एग्जाम्पल तो बुक का है, बाकी तो अपनी हर जो वस्तु जिससे हम अपनापन करते हैं उस पर अप्लाई करना है। और जैसे आपने कहा बुक का, आप बस उसकी आप टेक केयर करोगे, और जब मैं कभी नेक्स्ट 1 मई को आऊँगा तो आप मुझे गिफ्ट भी करोगे। रिमेम्बर? क्योंकि मैं क्लियर कर देता हूँ, तो 1 मई को मैं यहीं था दीदी के यहाँ पर और मेरा बर्थडे था, तो बुक दीदी के पास है तो दीदी ने मुझे गिफ्ट की, है ना? और उस बुक से दीदी का इतना ज़्यादा अटैचमेंट होता कि भाई ये तो मतलब मैं किसी को नहीं दूंगी, कोई टच करेगा तो भी दिक्कत है, तो वो अटैचमेंट। लेकिन मुझे देने से पहले भी दीदी को उससे अटैचमेंट था, उसकी टेक केयर कर रही थी। लेकिन जब मैं यहाँ आया, मैंने देखा, उसको पढ़ा, सजेस्ट की दी में, तो उन्होंने सिंपल ही दे दिया, उनको ऐसे ज़्यादा कंसर्न नहीं हुआ, है ना? और अगर वही बुक वहाँ पर, अगर आप अटैचमेंट मत छोड़ो फिर, तो दोनों में अंतर हो गया। और वो भी एक तरीके से अटैचमेंट हाँ, है तो अटैचमेंट, आपके प्रति अटैचमेंट थी तो आपको दे दिया, वो भी अटैचमेंट ही हुआ। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। कुछ भी काम लूप में ही चल रहा है। हाँ, देखो वो तो अभी मैंने कहा था ना, अपन अभी जिस लेवल में है, वी आर नॉट मॉन्क, ओके? अपने पास फैमिली है और अपना पूरा सब समाज सोसाइटी में रहते हैं, तो वो चीज़ें होना भी नेचुरल है, ठीक है? तो हाँ, ये अगर देखा जाए नेक्स्ट लेवल के हिसाब से, वो गलती है। अब इस आप जहाँ पर हो वहाँ पर आप देखोगे तो वो अभी सही है, वो चीज़ तो होगी। अब जैसे मैं इस मेरी जो एज है, अब इस एज में आप मुझे बताइए, जो थॉट्स आएंगे वो अलग प्रकार के आएंगे। वहीं मैं जब 60 क्रॉस करूँगा, और जब थॉट्स आएंगे वो अलग प्रकार के आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि मेरी इस एज के थॉट्स मेरी 60 की एज के बाद आएंगे। तो अभी जो थॉट्स आ रहे हैं, जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, वो अभी की एज के हिसाब से हो रहे हैं, तो वो अभी ठीक है ना। लेकिन अगर ये थॉट्स 60 के बाद भी आते हैं, भाई वो है ना, वो बीमारी है। तो अभी महाराज साहब का मुझे एक सवाल है। हाँ। तो अभी महाराज साहब या जो भी साध्वी जी, साधु भगवान जो भी है, तो उनको लगाव नहीं होता है। हाँ, वही मैं आज से वही बोल रही थी ना, वो महाराज साहब का भी उनका क्या भी इच्छा होता क्या है, उनका लगाव भी होता है ना, उनका लगाव क्या होता है? हाँ, देखो देखो, अपन फर्स्ट स्टेप से लेके ना एक 14 स्टेप्स हैं। जब आप 14 स्टेप से बजाओगे ना, तो यहाँ पर आपका पूरा लगाव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जहाँ लगाव पूरा खत्म हुआ तो आत्मा की जो इम्प्योरिटी सब पूरी खत्म, फिनिश। अभी अपन जिस स्टेप पे हैं, पहली स्टेप पे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपन अटैचमेंट इतना कम कर सकते हैं कि अपन 4th स्टेप पे पहुँच सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 5th स्टेप पे पहुँच सकते हैं। अपन इतना अटैचमेंट कम कर सकते हैं यहाँ रहकर भी ना। और जो महाराज साहब होते हैं, अब मुनि महाराज, तो वो 2-3 स्टेप्स आगे पहुँच जाते हैं। मतलब कि उन्होंने क्या किया, अटैचमेंट उनका कम हो गया, पूरा खत्म नहीं हुआ है। अब लेकिन उनका अटैचमेंट होगा किस में होगा, सच्चे दिन में होगा, सच्चे गुरु में होगा, शास्त्र में होगा, जिनवाणी में होगा, ना कि मोबाइल चलाने में। अपना अटैचमेंट मतलब कि उनका एफर्ट रहेगा कि हमारा अटैचमेंट भी हो रहा है, तो वो अटैचमेंट हमारा है ना इस तरीके से हो कि हमारा आत्मा का उत्थान ही, उद्धार अपन को नीचे न ले जाए। अभी अपना अटैचमेंट
सांसारिक वस्तु। हाँ, हमको पूरा मोबाइल संसार में ही है। मोबाइल चलाना है तो मोबाइल चलाना ये तो ये डिस्टर्ब करता है है ना? तो गॉट इट? हाँ, तो इसलिए मैं लेवल का यूज कर रहा हूँ ना कि अपन जो जिस लेवल में हैं, जिस भूमिका में हैं, जैसे आपने कहा कि ये भी एक अपना अपनापन का भाव आ गया, तो वो आए बिना नहीं रहेगा। जैसे आप कहीं साधर्मी नहीं, अपन स्वयं भगवान को मानने वाले हैं, वो साधर्मी है। भाई आप आओगे तो मैं आपसे पूछूंगा आपका भोजन हुआ नहीं हुआ, आपको कोई समस्या होगी तो मैं आपको दूर करूंगा। तो ये किस लिए? क्योंकि अपन एक ही भगवान को मानने वाले, एक ही सेम बिलीव करने वाले हैं, तो ये भी अपने बीच कुछ कॉमन है। और वो जो चीज़ है वो अटैचमेंट उस तरह का नहीं है जैसे मेरा अटैचमेंट इस मोबाइल से रील देखने से है, या मेरा हो सकता है कि मेरी कोई अब मैं शादीशुदा तो नहीं हूँ अज्यूम करो कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, तो एक जो जीएफ में होगा और एक जो मेरा साधर्मी है जो मोक्ष मार्ग पे चल रहा है, जो देव सहस गुरु की सेवा करता है, हालांकि नहीं है ना, नहीं आप सोचो मैं क्लियर कर देता हूँ, अपन दूर ही रहते हैं फालतू चीजों से, ठीक है? तो दोनों में अलग हुआ ना, डिफरेंस तो हुआ। आप उससे कहोगे, आप उससे जैसे आप मेरे साधर्मी हो, मैं आपसे किसकी बात करूंगा? धर्म की चर्चा करूंगा। अटैचमेंट भी है लेकिन चर्चा क्या की करूंगा? आपका महाराज साहब से अटैचमेंट है मानो, तो आप महाराज साहब से क्या बात करोगे? धर्म के बारे में है वो होता है नहीं होता, अटैचमेंट ही है वो भी। अपने भगवान के प्रति क्या है, हम सुबह सुबह रोज क्यों पहुंच जाते हैं? अटैचमेंट है, हमें लगाव है हमारे भगवान से या गुरु से, तो वो एक डिफरेंट प्रकार का अटैचमेंट है। और वो अटैचमेंट अपन को क्या करेगा? डिटैचमेंट की ओर ले जाएगा। लेकिन ये जो अटैचमेंट है संसारिक, वो क्या करेगा? तो अटैचमेंट की ओर ही ले जाएगा। वो अटैचमेंट और वो डिस्ट्रैक्शन की ओर ले जाएगा। Got it? तो करें क्या? करे क्या अपन को? अब समझ, इतना तो अपन को समझ में आ गया है कि अपन को अटैचमेंट कौन सा अपन को करना है ना। हमारा हम जिस लेवल में है तो हम किस तरह की अटैचमेंट होगा और हमको किस तरह का अटैचमेंट करना चाहिए इस लेवल में। लेकिन ये जानकर भी जाते तो है फोन पे, तो क्यों जाते? अगर मेरे पास शाम को 1 घंटा फ्री रहता है तो मैं फिर यूट्यूब पे क्यों जाती हूँ वो देखने? जबकि ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है, अगर मैं सोच के तुम मुझसे पूछोगे ये बेटर है कि ये बेटर है, आई विल पिक दिस, पर फिर मैं करते क्यों हूँ? अच्छा पॉइंट है ये भी, क्योंकि हमको सब समझ में आया तो हमको हर चीज़ पता होती है कि ये चीज़ दिक्कत है कि यानी स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं होना चाहिए अपने मोबाइल का, या इंस्टाग्राम अपन को इतना आधे घंटे या ठीक कोई है। और पूछेगा, बेटा मेरा पूछेगा एक, वो हाँ। अगर थोड़ा सा भी फोन लेगा तो मैं वैसे डांट ही दूंगी, कहूंगी कोई बिल्कुल खराब है मत करो, लेकिन क्यों करेंगे? देखो हमारा सिंपल सी बात थी, अब मुझे नहीं पता आपके साथ ऐसा हुआ नहीं हुआ, मैंने जो फर्स्ट मोबाइल लिया था ना, बहुत जिद करके लिया था पेरेंट्स से ना, वो टच था ना, मेरा फर्स्ट मोबाइल भी टच था, लेकिन उसमें जो रैम रोम थी ना, स्टोरेज बहुत कम थी, और स्क्रीन भी उसकी इतना बड़ा होगा वो, और वो कौन सी कंपनी, माइक्रोमैक्स, उस कंपनी का था और सस्ता ही था। तो उस टाइम पे मुझे नीड थी तो मैंने नीड के हिसाब से ले लिया। अब जब मेरी स्कॉलरशिप आई तो मैंने क्या किया, दूसरा मोबाइल ले लिया, ओप्पो A3s, अच्छी स्टोरेज भी थी, उसका कैमरा भी इतना अच्छा, मतलब कि लोग भाई फोटो क्लिक करने के लिए मेरा ही कैमरा मांगते। अब मुझे बताओ, मेरे पास दोनों मोबाइल हैं, एक वो छोटा वाला मोबाइल या आप कीपैड लगा सकते हो जो भी है, और एक वो ओप्पो A3s, ऐसे आपके पास भी 2 ऑप्शन है, आप किसकी साइड जाओगे? कीपैड मोबाइल की ओर या फिर टच मोबाइल की ओर? आपका यूज क्या है उसके ऊपर। नहीं, मेरा जो टच वाला है वो पूरा यूज कर दिया, कीपैड भले नहीं नहीं कर पाया। मतलब मैं यूज बोलूँ तो मतलब आपकी नीड क्या है उसके ऊपर है। अभी आपको फोटो खींचना है तो आप A3 की तरफ जाओगे, अगर आपको खाली मैसेज फोन के लिए में बात चाहिए, करना है, मैसेज चाहिए तो तो आप आप वो फोन क्यों लोगे वो क्योंकि वो बैटरी बैटरी ज्यादा चलेगी। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन हम नीड के अकॉर्डिंग नहीं जा रहे हैं ना भाई
अब उल्टे ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाँ, कोई नीड ऐसा एटलीस्ट लगता होगा कि उससे फुलफिल, कुछ नीड की बात तो होगी, कोई तो नीड है जो कि इससे एटलीस्ट मे बी आभास होता है, जो आपने पहले कहा था कि लगता तो है लेकिन कुछ तो फुलफिल होता होगा, इसीलिए बाय डिफॉल्ट आदमी उसमें चला जाता है शाम के फ्री टाइम टीवी देखने में इंस्टेड ऑफ बुक्स पढ़ने। नहीं देखो, ये तो नीड का भैया ने बोला, एक दिस इज जस्ट एग्जाम्पल। मेरा कहना ये है, अगर आपके पास दो चीज़ अवेलेबल है, आप बाहर जाना चाहते हैं, आपको जाना है, एक साइकिल है और एक स्कूटर है, स्कूटी है, तो आप जाहिर सी बात है आप प्रेफर करोगे, स्कूटी से जाओगे, भले आपके पास साइकिल हो। तो हमारा इंटरेस्ट भी रहता है ना। तो जैसे कीपैड मोबाइल है, अगर मुझे आपसे जैसे आप अभी जो भी चला रहे हो, अगर आपका साइकिल है, जब मेरे पास साइकिल थी ना, तो मुझे साइकिल बहुत प्यारी थी, मैं उस साइकिल की बहुत टेक केयर, ऐसा आपके साथ भी होता है, जब आपके पास कोई एक वस्तु होती है आप उसकी बहुत अच्छे से केयर करते हो, लेकिन उसका जब अल्टरनेटिव वो उससे बेस्ट आता है, एक उसका पहले अल्टरनेटिव को भूल जाते। और उसका एक बेस्ट वर्जन आता है, उसकी तो वैल्यू आप क्या दूसरे करते की हो? वैल्यू कम हो जाती है। हाँ, और वो वो चीज़ आपको इतनी पसंद थी, इतनी पसंद थी कि आप किसी को टच भी नहीं करने देते थे ना, लेकिन जब वो दूसरी चीज़ आई तो आप भूल गए ना। तो हमारे साथ यही होता है कि जो हम चीज़ कर रहे हैं ना वो हमको बेस्ट नहीं लगती है अभी, तो हम जो कर रहे हैं यूट्यूब की साइड, हमको अभी वो अच्छा लग रहा है, लेकिन हमको पता है कि हमको बुक पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, बेस्ट है, हमको ये भी पता है, हम कहते भी हैं बेस्ट है, लेकिन अंदर से फील थोड़ी ना होता है हमको बेस्ट है। बस भैया, जैसे जिम जाते हैं ना, तो जिम जाने में तो बहुत दिक्कत होती है, लेकिन जिम बेस्ट है ना, लेकिन जा पाते हैं अपन ना। लेकिन जब अगर आप एक दो दिन जिम जाएंगे और आपने देख लिया कि हाँ मैं 2 दिन से जिम आ रहा हूँ, बस मेरा मन क्या है ना, स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत देता है, साइकोलॉजी है, मैं बस एक बार जिम के अंदर आ जाऊँ फिर तो ऑटोमेटिक सब काम होने लगता है। आपको पता है बट यू डोंट वांट टू डू दैट, यू वांट टू डू द अदर थिंग। तो ये अपनी साइकोलॉजी चलती है। तो हमें भी शॉर्ट टर्म में जो भी चीज याद रहती है अपना बिहेवियर में हम्म तो हम इसलिए मोबाइल की ओर ज़्यादा जाते हैं कि हमको हमको ये भी पता है कि वॉक पर जाना चाहिए या बुक पढ़नी चाहिए जो भी है, लेकिन हमको वो बेस्ट अभी बस लॉजिक तो यही कह रहा है कि वो बेस्ट है, लेकिन अंदर से ये आवाज़ ही नहीं आती। शॉर्टकट चाहिए हम लोग को, इसमें मिल जाएगा जल्दी जल्दी, बुक कहाँ पढ़ना, सेम चीज उसमें भी है पर उसमें जल्दी जल्दी हो जाएगा वैसे। हाँ। कुछ हैबिट की भी बात होगी इसीलिए, अगर अच्छी हैबिट्स बना रखी है तो आदमी फिर गलत चीजों की तरफ जाएगा ही नहीं। हाँ। वो पूरा जो आपकी ऑटोमेटिक हैबिट्स थी ना, तो वही 3 प्रकार की चीज़ आती हैं, जो लास्ट में है ना उसको वो रिवॉर्ड मिलता है। ऑटोमेटिक हैबिट्स, हाँ, वो रिवॉर्ड मिलता है उसको, जब भी आप कोई काम करोगे तो रिवॉर्ड चाहिए उसको, नहीं वही डोपामाइन रिलीज होगा, आपको अच्छा फील होगा, तो हमको मोबाइल चलाने में अच्छा फील होता है, हमको नहीं होता है बुक पढ़ने में अच्छा फील या जो भी है, लेकिन लॉजिक तो यही कहता है कि अच्छा ये है, सिंपल सी बात। और सीधी सी बात, अपना मुंह इससे ज़्यादा है बुक से कम है। नहीं, समझते समझते मतलब जब जैसे हम लोग अपन सब सीनियर हुए थे तो समझ तो है कि सबको कि ये कौन बेटर है कौन नहीं, लेकिन टाइम वेस्ट भी करते हैं, ये बात भी सच है कि देखो दीदी, सब नहीं करते होंगे तो। समझ की बात कहें, सबको पता है वो है ना, जो एक सिगरेट और वो तंबाकू आता है ना, उसमें स्पष्ट लगा रहता है क्लियरली। हाँ, वही बात हो गई, वही है। बात हो गई, पता तो भी है, वो करते हैं टबैको तो प्रोसेस कैंसर है ना, सामने वाले को भी पता है, तो भी वो खाता है, पता है ना उसको। उसको आप सेटिस्फेक्शन उसमें मिल रहा है, अच्छा उसको पता है तो भी सेटिस्फेक्शन। आप मुझे ये बताइए, किस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि गुस्सा करना बुरी बात है, किस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि चोरी करना बुरी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है। तो भी करते हैं तो फिर इसका वो क्या है, समाधान क्या है? तो अभी हम ना, अगर आपको सत्य बोलना कठिन लगेगा तो आप झूठ ही बोलोगे, अगर आपको गुड हैबिट्स बिल्ड अप करना हार्ड लगता है तो आप
डायडियाफेटिक बनाओगे। जो कठिन लग रहा है, हार्ड लग रहा है, वो क्यों लग रहा है? क्योंकि आपको है ना, पता है कि वो सच्चा है, वो मतलब वो अच्छा है, पर हम लोग नहीं चाहते नहीं, हैं। वो क्यों ऐसा है? क्योंकि मन मन वैसे सोच रहा है अभी। साइकोलॉजी उसमें ऐसे सोच रहा है कि उसमें क्या है कि अभी वो एक्सरसाइज करना है या जिम करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। इससे अच्छा मैं बैठ के मोबाइल देख लूं तो मुझे मेहनत नहीं हाँ। करना है। मतलब कि उसने शॉर्टकट वही बोला ना, एंड ऑफ द डे। जो अच्छी आदतें हैं ना, उसको वो उसमें मजा नहीं आ रहा। कठिन लग रहा है मतलब दुख रूप लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है मतलब दुख दुख कर रहा है। दुख दुख रूप लग रहा है। और ये वाली चीज वो बहुत दुख रूप लग रहा है, तो ये वाला अच्छा अच्छा लग रहा लगे। है। सुख रूप लग रहा है। हाँ, संतुष्टि मिल हाँ, रही अपन को हो सकता है आप कहें कि हाँ हमको स्वाद है, दुख रूप तो नहीं लग रहा, लेकिन हमको बुक पढ़ना दुख रूप तो नहीं लग रहा, लेकिन एक्चुअल में वो हमको वैसा फील नहीं हो रहा, लेकिन चीज तो वही है, उसी का एक वेरिएंट ही है कि हमको आप दो ऑप्शन दो, मोबाइल और स्वाध्याय या बुक पढ़ना है, तो हम मोबाइल की ओर ज़्यादा जाएंगे। मोबाइल यूज करना ईजी है, बुक रीड करना, दिमाग की एक्सरसाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। डिफिकल्ट लग रहा है मतलब कि दुख रूप लग रहा है। अभी मोबाइल का भी ले लो, इंटरनेट बंद कर दो तो आप 5 मिनट में मोबाइल साइड में रख दो। और सही। अगर आपको मोबाइल दुख रूप लगने लगे, फोबिया होता है ना, हाँ, मान लो किसी को मोबाइल से फोबिया हो जाए, तो क्या करेगा? दूर ही रहेगा। भाई मोबाइल चला रहे, दूर रखो। क्यों? अब उसको मोबाइल दुख रूप लग रहा है। तो हमको हमारा इंटरेस्ट की बात है, मतलब सो को दुख से बताना ये है कि हमारे इंटरेस्ट की बात है ये, कि हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है। आपका ज़्यादा इंटरेस्ट मोबाइल चलाने में है तो मोबाइल ही चलाओगे, और आपका ज़्यादा इंटरेस्ट बुक पढ़ने में है तो आप तो बुक बुक ही ही पढ़ोगे। पढ़ोगे। आप किसी एक नॉवल चालू कर दो पढ़ना, है ना, ठीक है, और वो नॉवल इतनी इंटरेस्टिंग है, सस्पेंस थ्रिलर है, अब आप क्या करोगे? मोबाइल पड़ा रहेगा ना। नॉवल पूरी होनी चाहिए, इंटरेस्ट आया, अब आप एक वेब सीरीज देखना चालू कर दो, वो भी खत्म भी करना चाहिए। वो भी मजेदार है, तो अब वो वेब सीरीज पूरी होनी चाहिए। तो दोनों जगह आपकी इंटरेस्ट की बात है, तो वो इंटरेस्ट अपन को बिल्डअप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अच्छी चीज़ों में इंटरेस्ट लाना थोड़ा कठिन होता है, मुझको लगता है, लेकिन समझदारी तो इसी में है कि हम उसमें इंटरेस्ट लाएं। ठीक है, तो हमारी चल रही थी बात मेहनत पे, तो हम अभी जो भी कर रहे हैं, अपन जिस लेवल पे हैं तो वहाँ होना जाहिर सी बात है। एक जो बच्चे हैं, माता पिता की केयर करेंगे, माता पिता बच्चों की केयर करेंगे, हस्बैंड वाइफ की, वाइफ हस्बैंड का, भाई बहन की, ठीक है। अब इसमें समाज की, सोसाइटी की, हमारे पड़ोसी में पूछेंगे भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये चीज़ें नेचुरल हैं अभी यहाँ पर। लेकिन मैंने कहा ना अभी 14 स्टेप्स हैं, आपकी 5th स्टेप तक तो ये ठीक धीरे 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 कम हो जाएगा। कम हो गया इसका मतलब ये नहीं कि भाई सामने वाला बीमार है तो आप उससे हाल चाल ही ना पूछो, उसका दवाई वगैरह नहीं कराओगे, तो ये डिटैचमेंट नहीं है ना। तो इस प्रकार का डिटैचमेंट काम नहीं करता, इसको डिटैचमेंट नहीं बोल सकते। तो सामने कोई व्यक्ति बीमार है या कोई जीव जंतु है आपके अंदर, जाने दो, तो ये तो आपकी क्रूरता हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे धीरे 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 अपन जाएंगे। तो जब जो मोंग वगैरह होते हैं वो 6th और 7th स्टेज पे होते हैं ना, और ऐसे जब 14 स्टेज, वो जो 14 स्टेज होती है उस पर पहुंच जाएंगे, तो वो पूरा डिटैचमेंट, अटैचमेंट अटैचमेंट सबसे परे हो जाएगी, वो वहाँ कुछ नहीं। ठीक है, हमारे पास प्योरिटी है उनकी। गॉट इट? अब तो ये डाउट नहीं आएगा। तो पहले ही हो गई है ममत बुद्धि, इसको अपनापन भी बोल सकते हैं, जो अपन कहते हैं मेरा मेरा मेरा। और इसमें देखो अपन अपनापन में, भाई आपके 100 रुपये गिर जाए तो कैसे लगेगा आपको? पूरा लगेगा। आप डोनेट करते हैं? कितना किया है आपने डोनेट? ये जैसे सिचुएशन वैसे उसके हिसाब से। आपने 1000 रुपये डोनेट किए? हाँ, ज्यादा किया हूँ। ज़्यादा किए होंगे। आपके तो 100 रुपये गिर गए थे, आपको बहुत बुरा लगा। अपन सबने 10,000 और
वो बोलते हैं इससे भी किए होंगे। लेकिन जब हमारा अपन ने जो 100 रुपये का नोट था ना, लॉस्ट इट, तो वो 100 रुपये का आपको ज़्यादा बुरा फील कब हुआ था? जो आपने 1000 रुपये अपने मंदिर में दे दिए, डोनेट कर दिए तब, या फिर जो Okay. 100 रुपये का नोट गिर गया तब? 100 रुपये नोट गिर गया था। क्योंकि वो डोनेशन मन से किया था। क्योंकि आपने वहाँ जहाँ डोनेशन छोड़ किया था वहाँ तो 1000 रुपये की बात थी, लेकिन आपने वहाँ अटैचमेंट छोड़ दिया था। छोड़ दिया था। और जहाँ ये 100 रुपये की बात, 100 रुपये नहीं, अब 10 रुपये हम तो 10 रुपये भी लोगे ना, और अगर आपको चला जाए तो दुख होता है। मैं अपना बताता हूँ, कोई मेरे सामने आएगा ना भैया, तो मैं हाँ हाँ ठीक है, आपको जो चाहिए वो ले लो खाने के लिए, कोई मना नहीं है। तो वो 50 का ले, 100 का ले, में कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। लेकिन भाई 10 रुपये भी चला जाएगा ना, तो मैं कम से कम वो 5-10 मिनट तो वो रहेगा यार, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, अरे यार इस जेब में रखना था, इस जेब में नहीं रखना था। कि इस जेब से हम मोबाइल निकालते हैं तो उसके साथ चला गया, आप यही सोचूंगा अगली बार से मोबाइल अलग जेब में, रुपया अलग जेब में, हैंकी अलग जेब में। तो जिस मोबाइल निकालते हैं तो उसमें रखेंगे तो कभी भी चले जाएंगे। तो इस तरह की सोचते रहेंगे अपन। हाँ। लेकिन अपना 1000 रुपये डोनेशन कर दिया, फ्री माइंड, मजा आ रहा है और अच्छा, हाँ अच्छा अच्छा फील हो रहा है, पुण्य बंदा। तो ये देखो आपका अटैचमेंट कैसे काम कर रहा है। डोनेशन में आपका अटैचमेंट खत्म हुआ है, और 100 रुपये जहाँ आपके गए, 10 रुपये आपके गए, वो आपकी मर्जी नहीं थी, क्योंकि आपका अटैचमेंट वहाँ था। तो जब आप यहाँ से देख लेते हैं कि भैया हाँ, अगर आप कोई चीज़ जा ही रही है, तो अगर आप वहाँ 100 रुपये से भी अटैचमेंट खत्म कर दो, फिर क्या होगा? फिर उसका बुरा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। अगर वो 100 रुपये से भी हम सोच के कि भाई उसको तो जाना था, किसी और को मिल जाएंगे, वो कुछ खा पी लेगा, 100 रुपये का क्या ही करेगा, वो खाएगा पिएगा, यही कुछ कर पाएगा। और उसको कुछ काम आएंगे, कुछ दवा पानी, कुछ दवाई ले लेगा, यही कर पाएगा 100 रुपये में। ये सोचकर अपना अटैचमेंट खत्म कर दें, फिर ही है। तो पहले ममत बुद्धि, ये मैंने, फिर दूसरी कौन सी बुद्धि दीदी लिखी है? एकत्व। ये क्या होती है? अपने बारे में ही सोच। आपका एक पत्वा मतलब कि पना, एक पना किससे करते हैं हम? एक पना, हाँ हाँ, खुद के खुद से। शरीर से, वही तो बोली अपने आप हाँ से। खुद से नहीं, शरीर से। हाँ। मैं अलग हूँ, ये तो आपको साफ साफ दिखता है कि ये शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है, और इसको लोग क्या करते हैं, कहीं गाड़ देते हैं, कहीं जला देते हैं। इसका यही रिजल्ट निकलने वाला है। मतलब कि कुछ ऐसी चीज है जो यहाँ से चली जाएगी, जो कि मैं हूँ, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अपना एक दीदी आप बीमार है, आपका मतलब क्या अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा मतलब कि, तो आप क्या बोलेंगे? बुद्धि तो नहीं हूँ मैं। मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे अच्छा हेडेक है, हाँ, यही बोलेंगे ना। अच्छा नहीं लग रहा है, चैन नहीं पड़ रहा है, हाँ बेचैनी लग रही है। हाँ, पेन है यहाँ पर, हेडेक है, जो भी है ना, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, सफोकेशन हो रहा है, किसको हो रहा है? मुझे ही हो रहा है। मुझे हो रहा है। लेकिन ये सब वर्क किस पे हो रहा था? बॉडी का। अब बॉडी पे, अब इस बॉडी से जितना ज्यादा, जैसे साधु वगैरह होते हैं तो बॉडी को संवारते हैं क्या, नहीं। श्रृंगारते हैं क्या? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बॉडी अलग है, मैं अलग हूँ। तो उनको वहाँ दो चीजों का ये रियलाइजेशन आत्मा होता अलग है, है और ये शरीर। रियलाइजेशन होता है कि ये इससे हटके चीज मैं हूँ, है ना। तो वो अगर शरीर में कुछ होगा तो उनको दिक्कत होगी फिर वहां पर। ये थोड़ा देखो, अभी नहीं लगेगा अपन को। यहाँ तो मोबाइल रखे हैं, भैया आपका मोबाइल कहाँ है? यहाँ। रखो यहाँ पर। अब ये आपका मोबाइल है, नहीं, ये आपका मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल है सपोज, ये महंगा है ना, आईफोन है, और आपका मोबाइल है ये 15,000 का है। ये कितने का होगा? 70 80,000। 80,000। 80,000, बहुत महंगा है ये तो, ठीक है।
अब ये याद रखना, ये आपका है। यहाँ आके कोई ने देखा नहीं तो यहाँ कोई बैठ गया, है ना। आपको किस मोबाइल के लिए दुख होगा? खुद के मोबाइल नहीं, 80,000 वाले के लिए, 15,000 वाले के लिए 15, क्योंकि ये मेरा है। ना। तो यहाँ हमको समझ में आता है, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर अपना एकीकृत किया है, ये दो चीज। अब यहाँ भी से ये है और ये है, तो मुझे दुख तो तब होना चाहिए जब मेरी आत्मा में कुछ हो। अगर बीमार बॉडी हुई है, बॉडी में कुछ हुआ है, मान लो कैंसर भी हुआ है, किस में हुआ है? शरीर में हुआ, शरीर में आत्मा हुआ है। नहीं हुआ है। तो टेंशन तो मुझे तब होनी चाहिए कि मेरी आत्मा में कुछ हो जाए। लेकिन क्या है, हमारा एकत्र किससे है? शरीर से। सही से। तो महंगी चीजों को छोड़ के सस्ती चीजों पे फोकस नहीं करना। कर लेते हैं। तो ये अपनी महंगी चीज कौन सी है? आत्मा। और सस्ती चीज शरीर। जो कि जानी है। हाँ। डेफिनेटली आपके पास रहेगी क्या? बीमार भी आपके, आप चाहते हैं बीमार हो जाए, हो जाती है। तो हमारा एकत्र बुद्धि, ये बुद्धि है, कुबुद्धि है? कुबुद्धि है। हाँ। तो जब इससे भी अपना क्या हो गया? नुकसान नहीं होगा। एकत्र हो गया ना। सेकंड बुद्धि समझ में आई? नहीं, फिर मैं एक क्वेश्चन, हाँ। ममत्व में भी एक क्वेश्चन है बच्चों के प्रति। बाकी सब दुनिया ठीक है, इवन पेरेंट्स के प्रति भी है, और अपने बच्चों के प्रति ममत्व गलत या कुबुद्धि किस प्रकार है ये समझ नहीं आया। नहीं, सिमिलरली एक, अभी सुनो क्वेश्चन हाँ। सुनो। एंड सेकंड, एकत्व बुद्धि, शरीर मेरा नहीं है ये तो प्रूव पहले करो, क्योंकि ये तो शरीर में, अब मैंने कहा ना, शरीर मैंने ये कहा मैंने। यदि शरीर मेरा नहीं होता तो मैं बहुत खुश हूँ, ये बात मैं मान लेती हूँ। यदि मैं मान लूँ कि ये शरीर मेरा नहीं है तो मैं संतुष्ट हूँ, ये बात सच है। लेकिन ये मैं मानने में तो अभी ये आपने ये नहीं माना, मान सकती। आपने ये नहीं माना शरीर मेरा है, पर आप ये कहते ना शरीर मेरा है, तो वहां द्वैतपन आ जाता है, डुअल कॉन्सेप्ट हो जाता है। शरीर आप, मेरा है, लेकिन शरीर मेरा इतना प्रिय है कि हम तो यही कह रहे हैं कि यही मैं हूँ। आप, हमारा अभी जो बिलीव है ना, ये ही मैं हूँ। अभी अपन तो ये अभी ये शरीर मेरा है, हमारा इससे ज्यादा मतलब कि और डीपली बिलीव है कि ये ही मैं हूँ, शरीर मात्र मैं हूँ। अभी शरीर खत्म होगा ना, मैं मरा, शरीर खत्म हो रहा है लेकिन मर कौन रहा है? मैं। तो हमारा ये मत कहो कि देखो ये मोबाइल में अपना कहूँ ये मेरा मोबाइल है, तो मोबाइल अलग है, मैं अलग हूँ, ठीक है। और जब मैं ये कहता हूँ कि शरीर मेरा है, तो शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। लेकिन हमारा बिलीव तो ऐसा है कि ये शरीर ही मैं हूँ, ये भी हम कहते हैं, ममत बुद्धि भी है यहाँ पर। ये तो लेकिन दिखता है ना कि शरीर तो खत्म होता है। सही अब अगर उसके साथ मैं भी खत्म होता हूँ तो फिर दुनिया में किसी चीज का अर्थ ही नहीं है कि अगर खुद को खत्म होना ही है। अगर खुद को खत्म नहीं होना है तो शरीर तो आप नहीं हो सकते, क्योंकि शरीर तो पक्का खत्म होता है। और यहाँ पर अभी विज्ञान का मैं वैसे एक पॉइंट रख रहा हूँ, एनर्जी एंड मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी नॉट बी डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड। अभी बस साइंस का बोल देता हूँ, आप भी इनमें से कुछ ना कुछ हो, ठीक है। एनर्जी या मास में से पुद्गल में आएगा और अपन एनर्जी मान सकते हैं अभी के लिए, फिलहाल के लिए। अभी मैं जैन धर्म के हिसाब से और सबके हिसाब से मैं अभी प्रूफ नहीं देने बैठूंगा, क्योंकि अभी अपना वो चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो अब आपके क्या डाउट है? बच्चों के प्रति बच्चों वाला क्वेश्चन तो अभी भी है, ममत्व। कैसा? वो ममत्व गलत या बुरा या कैसे है? क्या ना, अभी आप जिस लेवल पे हो ना, उस लेवल पे वो महत्व होगा, होगा तो वो गलत से ही नहीं आएगा उसमें। अभी उसको पार कर दे, बस इतना देखें लेकिन कि ममत्व रहता है। तो जैसे लेकिन कि ये है दान कि और अपना गिफ्ट वैसे। प्रयास तो ये रहेगा, जो अपना ममत्व है ना, तो वो थोड़ा मैनेज रहे। जैसे ऐसी कोई बीमारी होती है कि हम अभी उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, तो अपन क्या तो यही करते हैं ना कि भाई वो ज़्यादा बढ़े भी ना, कम करे, वो जो उतना ही उसकी, रहे, हाँ कम हो जाए, एक बार बढ़े नहीं है तो हाँ, उतना ही रहे। ये स्टेज में अपना
तो वो वो स्टेज है। बहुत ज्यादा हाँ नहीं पढ़ा। ठीक है। तो अभी हम जिस स्टेज में अटैचमेंट एक हमें बीमारी है, ठीक है, तो हम उसको क्या करें, बढ़ावा ना दे। बड़ा बना दें। और सही जगह अभी जो हो रहा है अपना, तो सही जगह अपना अगर अटैचमेंट भी हो, आप मंदिर जाने में करना चाहते हो तो या फिर एक मधुशाला होती है, आप पब क्लब वगैरह, हाँ, है ना, तो भैया आपका इस लेवल में अटैचमेंट तो होना है। आपको किस साइड जाना है, योर चॉइस। और एकत्व एकत्व मेरा शरीर शरीर मेरा तो मतलब, लेकिन फिर भी शरीर का को तो सेफ रखना है, सब कुछ रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, वो तो ठीक है, नहीं अभी मैं करूँगा, बस ये आप मान लो जिस कि लेवल मैं पे हो, शरीर नहीं हूँ, बस इतनी बात है हाँ प्लीज, चलो ठीक है, आप उतने जिस तक। लेवल पे हो ना, आपको सही, अभी देखो सही मेरा नहीं है मुझे पता है, ये शरीर भी मैं नहीं हूँ, फिर भी मैं भाई इसको क्या करूँगा, क्योर करूँगा, हाँ, इसको बीमारी ना हो जाए, क्योंकि ये कमजोर पड़ेगा। तो अभी क्या है, इन दोनों में एक रिलेशन है, दोनों अलग अलग है, एक रिलेशन तो है ना, जहाँ शरीर जा रहा है तो आत्मा भी जा रही है, आत्मा जा रहा है तो और शरीर भी जा हाँ, रहा है। शरीर के अलावा कुछ पता ही नहीं है ना, जैसे अगर शरीर हाँ, बीमार होगा तो मैं करूँगा हाँ, क्या? तो आत्मा भी वीक होने लगती है अपनी उस टाइम पे। तो अभी एक रिलेशन है, तो अभी तो नियमित उपादान अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है, ठीक, अभी उसको सोच के, बाकी रियलिटी तो ये है कि ये संबंध जब नहीं रहेगा तो रियलिटी जो बचेगी कि भाई बस मैं हूँ, शरीर कहाँ जाएगा, राख बन जाएगा, गल जाएगा, मिट्टी में हो जाएगा, जो भी उसका होगा, पता नहीं क्या होगा। जो भी होगा। नहीं नहीं, अपना जैन है तो अपना तो अभी नहीं, कुछ भी अगर एक्सीडेंट में भी कुछ हो गया तो हम लोग को नहीं पता है, वैसे मैं बोल रही हूँ। हाँ, मतलब वो शरीर ही पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा, मतलब मिले ही नहीं तो शरीर करेंगे। हाँ, तो दो बुद्धि हो गई, कौन कौन सी रही है, एकत्व और ममत्व। ऐकत मौत, इसमें कोई डाउट है, दीदी आप बताएंगे क्या होती हैं दो में। एकत्व तो अपने शरीर का ही होता है, तो मतलब शरीर में शरीर किस और किस प्रकार की मेंटलिटी रखना, मतलब शरीर हमारा नहीं है ऐसे। हमारा नहीं है, तो ये कौन सी बुद्धि होगी, एकत्व ना, नहीं, हाँ मतलब हाँ, एकत्व ऐसे सोचने के लिए नहीं, हाँ। नहीं नहीं, और एकत्व बुद्धि एक्चुअल में क्या है, ये तो आपने अपोजिट बोल दिया। तुम्हें पूछना चाहिए एकत्व कुबुद्धि क्या है। मैंने बोल दिया ना कि ये एक्चुअल में बुद्धि है, हाँ। लेकिन इनको बोलते हैं नॉर्मली, इनको बुद्धि बोला जाता है, रियलिटी में देखे तो एक बुद्धि है। तो एकत्व बुद्धि कैसे क्या है, मतलब वो ऑपोजिट पूछ रहा है कि इसमें गलत ये है कि ये मेरा शरीर ये है। हाँ। शरीर मेरा है, नहीं ये सही मेरा नहीं, मैं ही शरीर मैं ही मैं शरीर मैं ही शरीर हूँ, हूँ। हाँ ऐसे। और ममत्व, अब आप लगा सकते हो जो आपने बोला मेरा। किसी भी चीज में, हाँ, ये मेरा है, ये वो मेरा है। ये हाँ ठीक है, ये आपका है, ये मेरा है, सो क्या तो ठीक है। अब थर्ड कौन सा है, कर्तृत्व, भोग तत्व, ये क्या होता है, दान करना नहीं, भोग भोग, मतलब भोग मतलब अपन कोई भी चीज कंज्यूम करते हैं, खाना पीना ऐसे। कंज्यूम मतलब क्या, ऐसा खाना पीना कंज्यूम नहीं होता, मतलब यूज कुछ भी use यूज हम करते हर हैं। चीज को, ये जो क्लोथ्स हैं इनको मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, वॉच को, मोबाइल को, सबको मैं कुछ भी कंज्यूम कर रहा हूँ, चीज। हाँ ये भोग होता है। अपने जो बेसिक सुखों का जो भी है ना, अपन उनमें दूसरी वस्तुओं से चाहना, तो ये भोग तत्व बुद्धि है। अब ये होती है तो क्या होता है, सिंपली अब अगर आपने फील किया हो तो ठीक है, लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अपना खुद का देता हूँ, जो कि, और ये मेरा नहीं है, सबका है, जिनके भाई बहन होते हैं ना, सबका होता है। जैसे मेरी बुक्स होती हैं या मेरा कुछ भी सामान होता है, मेरा एक कॉर्नर अलग है, ठीक है, अब हम मेरा भाई बहन जाता है और वहां से वो कुछ भी उठाता है, अब क्या होगा, जब मैं छोटा था ना तब की बता रहा हूँ, और क्या क्या करता है जनरली, क्या होता है, झगड़ा होता है, क्यों उठाया, क्यों मेरी दिया। वस्तु की। मेरे कपड़े क्यों पहन लिए, हाँ। एक भाई दूसरे भाई का कपड़ा पहन ले, एक बहन दूसरी बहन का कपड़ा पहन ले, क्या होता है,
क्यों पहना? झगड़ा होगा। हाँ क्यों हुआ? क्योंकि हमारी चीजें हैं ना, जिनसे हमें ममत बुद्धि है, उनमें हमें भोग तक बुद्धि है कि इनको मैं ही भोगूंगा, ये कपड़ा और मैं कोई नहीं ही, करेगा। हाँ ये मैं ही, इनका जो आनंद, इनका जो, आनंद उठाना हाँ मैं ही इनका करूँगा। मैं ही आनंद उठाऊंगा, मैं ही भोगूंगा। पॉजेसिव टाइप का। हाँ, हाँ ये तो ये जो मकान है ना, ये जमीन है, इसका मैं ही भोगूंगा। मैं अपनी बहन को, सर था ना, या किसी और अपनी को बहन नहीं को हिस्सा दूंगा। क्यों दूं, अपने भाई को क्यों दूं? और जब ये भोक्तृ बुद्धि जब बहुत ज्यादा होती है, आपकी भी भोक्तृ बुद्धि इस जमीन में है, आपके भाई की भी भोक्तृ बुद्धि इस जमीन में है, और बहुत ज्यादा है दोनों की, फिर क्या होता है? झगड़ा। झगड़ा होता है। जैसे बच्चे की होती है ना, जैसे बच्चा मोबाइल वगैरह ज्यादा चलाता है, उसकी भोक्तृ बुद्धि ज्यादा है मोबाइल में। अब आप जाओगे ना, क्या करोगे? मोबाइल तो क्या करो, वापस लोगे। अब उसकी तो भोक्तृ बुद्धि बन गई, उसको उसमें अच्छा आनंद आ रहा है, उसको यूज कर रहा है, तो आप उसको वो काम करने से रोकोगे तो बच्चा क्या करेगा? झगड़ा करेगा, जिद करेगा। है, क्योंकि आपने ये बिलीव करके रखा है कि ये चीज मैं ही भोगूंगा, और कोई और भोगेगा या कोई भोगने में यानी इंटरफेयर करेगा तो दिक्कत। फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर हमारा दुख चालू। Got it? अब इससे देखो ना कितनी बड़ी बड़ी समस्या होती हैं, जो कोर्ट केस चलते हैं ना, वो जो जमीन विवाद, जो जमीनी विवाद होते हैं, इसी के लिए होते हैं। कोई किसी की जमीन पे कब्जा कर लेता है, किस बुद्धि के कारण? भोग। भोक्तृ बुद्धि। मतलब ममत्व तो नहीं है, ऐसा नहीं कि अटैचमेंट है, घर प्यारा ये है, उसी लेकिन के रूप में। भोक्तृत्व है कि प्यार नहीं लेकिन मेरा है, मैं ही यूज हाँ, करूंगा। मैं वही ही अहमपना, भोगूंगा। अहमपना आ गया ना। हाँ, मैन तो हम आ मौत गए। बुद्धि है, अहमपना। तो जब ये होती है तो बाकी तीन भी हाथ होती। आप जैसे कोई जमीन, जैसा मूवीज में बताते हैं ना, कोई किसी को जो भी राउडी रहता है, उसको कोई जमीन पसंद आ गई, वो कब्जे कर लेता है, तो किसी पहले भी उसका हालत ममत भी जाएगा उसका, है ना, फिर उसका भुगतत भी जाएगा, और फिर उसने उसमें क्या कर दिया, ढावा बोल दिया, और उसको कह दिया चाहे तो कोर्ट में जा, चाहे तहसील में जा, कहीं जा, अब ये मेरी है, इसको कोई नहीं छीन सकता ना। अब लास्ट कौन सी बची? कर्तृत्व। कर्म। कर कर्तृत्व। कर्तव्य। कर्तृत्व, ये बुद्धि भी बहुत खतरनाक। सबसे पहले तो एक मतलब कि घर के मुखिया को, घर का इस घर को कौन चला रहा है? करता। हाँ, कौन है इस घर का कर्ता, कर्ता कौन है? जो बड़ा होता है वो। हाँ, मुखिया। मैं कैसे करके हम कमा रहे हैं, कैसे ये कर रहे हैं, मैं नहीं होता तो तेरा क्या होता, अहम आ जाता है ना? मतलब कि हम, अगर मैं नहीं करता तेरा, उस बुरे समय में अगर मैं तेरी हेल्प नहीं करता तो कौन करता? ये हमने अपने आप को माना ना करता, और फिर अपन ये भी कहते हैं देखो, अपन को है ये कर्तव्य बुद्धि है, फिर अपन को ये भी है, देखो भैया बहुत से लोग चले गए, उनके बना भी परिवार चल रहा है ना, हस्बैंड चला गया तो वाइफ ने ही अपने बच्चों को पाल लिया। कर्तव्य बुद्धि है ना अपन, हाँ तो इतना है कि ये नहीं होंगे तो वाइफ को भी लगता है कि हमारा हस्बैंड नहीं होगा तो फिर मतलब कि बच्चों की कौन फिर टेक क्या केयर होगा? करेगा। बच्चों को भी लगता होगा शायद, पापा नहीं होंगे कैसे होगा हमारा सब? तो ये कर्तव्य बुद्धि है, या तो खुद को कर्ता मान रहे हैं या दूसरों को अपना मान रहे हैं। तो जहां आपने अपने आप को किसी का कर्ता माना, है ना, तो किसी और को अपना कर्ता भी मानना पड़ेगा। जैसे अभी अपने बच्चों के पालन पोषण कर रहे हैं, तो कर्तव्य बुद्धि है कि हम बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, और हमारा जिसने किया था तो ये हो गई कि उसने हमारा किया है, तो कोई दूसरे ने हमारा किया, हम किसी और का कर रहे हैं, ये कर्तव्य बुद्धि हो गई। पर पता चलता है कि जब वो नहीं रहे तभी पालन पोषण होता है। अभी देखो, कोई काम कर रहा है,
और उसमें कोई इंटरफेयर कर दे, फिर क्या होता है? जो चिड़ छूटती है ना, जो फ्रस्ट्रेशन होता है, क्यों? ये तो मुझे करना था, उसने कैसे उसने कर दिया? क्यों किया? हाँ, कर्तव्य बुद्धि अगर ये स्ट्रांग है ना तो दिक्कत है। क्योंकि चारों बुद्धि हैं, कर्तव्य, ममद, एकित, भुक्तत, जिसकी ज्यादा स्ट्रांग होंगी और वो कहीं ना कहीं समस्या में रह ही रहेगा। उसको अगर ट्रेन में छोटी छोटी बात पर दिक्कत हो जाएगी, वो अपनी जगह नहीं देगा। सीट पर 4 जने बैठ सकते हैं, 3 जने बैठे हैं, तो क्यों नहीं देगा जगह? कौन सी बुद्धि आएगी उसमें? भोग भोग प्रयत्न, तो मैं इसका कंज्यूम करूंगा, तो मतलब कि ये सही गलत भी भूल जाता है। और आपके पास कोई भिखारी है और आपके पास रोटी भी है कुछ अच्छा खाने के, ऐसा ऐसा रहता है ना कि अपने पास अच्छी चीज है तो अपन अपने लिए रख लेते हैं, कोई ऐसी चीज है तो हाँ दे देते हैं। आपके पास अच्छी चीज है लेकिन आप नहीं दे पा रहे, और सामने वाले की हालत, क्यों? है नहीं। कोई व्यक्ति नहीं मिला भोजन उसको, और आप 50 रुपए का अगर आप उसको कुछ नहीं खिला पा रहे, मतलब कि आपकी रुपयों में क्या है? भोग। भोक्तृ बुद्धि है। और कहाँ कहाँ होती है? मैंने तो बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए। बहुत सभी चीजों में जो भी है। वहाँ तो हर जगह भाई ये जो चल रहा है भाई ना। भाई को सामान देते हैं तो पुराना ही देते ना, नया ड्रेस तो नहीं हाँ, देते। यूज तो वाले ये तो ठीक है, लेकिन जब इनमें कोई इंटरफेयर करता है, आप तो तब सोचो जब तब क्या होता है। उसने क्यों किया? मैं ही करूंगा ना, उसने क्यों किया ऐसे? मैं ही करता। मतलब कि इसमें ये बुद्धियां होती है ना, तो आपको ऐसा लगता है जब इनकी पूर्ति नहीं होती, तो आपको लगता है कि हस्बैंड हमारे क्या है? अगेंस्ट में है, वाइफ हमारे अगेंस्ट में है, हमारे बच्चे हमारे अगेंस्ट में है, हमारे बॉस हमारे अगेंस्ट में है, ये पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट में है। यही लगेगा, चाहे आपका ममत बुद्धि पूरी ना हो, चाहे आपका एकर कोई अगेंस्ट में जा रहा हो, है ना, आपका भोक्तृत्व हो। जैसे आप कहीं घूमने जाओ और वहाँ का वॉचमैन कहे कि नहीं नहीं अभी आप 10 मिनट रुको, 10 मिनट बाद आप एंटर कर पाओगे, फिर आपको तो वो चीज़ें होगा, मतलब कि आपको सैर सपाटा करना है, वो भोक्तृत्व में आएगा, आपको घूमना फिरना सब, तो आपको क्या हो जाएगा? भोक्तृत्व बुद्धि पूर्ति नहीं हुई, अगेंस्ट हो गया। अभी तो व्हाट इज मंदिर में रिलेटेड? मंदिर में या कुछ भी हमारे चढ़ावे जब होते रहते हैं, हम्म, वो भी एक तरीके का भोगत्व ही है। ना। इन द सेंस कि भाई सामने वाला बोल रहा है नहीं ये तो चढ़ावा मुझे ही लेना है, मैं और बोलूंगा, वही है ना। उसकी कर्तव्य बुद्धि भी है, हाँ कि भोक्तृत्व मैं भी ही है। कर रहा हूँ। तो मैं बट डाल व्हाट दूंगा इज तो ईगो ही कम इन? हाँ, ईगो ईगो की वजह से ही सब है, मतलब अहम की वजह से ममत, तो है ना। ईगो मीन्स अहम, अहम मीन्स ममत बुद्धि, हम अहम मानी मेरापना, मेरा वही है ईगो। आया ये समझ? तो मुझे ही लेना है, मैं क्यों दूसरे को लेने दूं? वो कैसे बोल हाँ सकता तो है? देखो वो अभी आदत तो वही है ना, तो तुम धर्म भी करोगे ना तो अपनी वही चीज लगाओगे, आपकी वहां भी वही साइकोलॉजी चलेगी ना, जो साइकोलॉजी आपकी यहाँ संसार में चल रही थी वो धर्म क्षेत्र में भी चलेगी, क्योंकि अपना भी कर्तव्य भी बहुत चलता है ना। कई लोग जो सीनियर रहते हैं कि हम नहीं कराएंगे तो होगा कैसे। हाँ, जो बूढ़े लोगों को तो ये लगता है कि ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ईगो। अरे बूढ़ों को लगता है तो हम लोग उनपे हंसते हैं या सोचते हैं कि इनको ऐसे ही लगता है, बट वो है, लेकिन हमको भी यही लगता है। लगता अपने है छोटों से, मेरे भाई बहन से छोटों से पूछो तो वो मेरे लिए भी कहेंगे तुमको ये लगता है, तुम ही सब करते रहते हो, तुम्हें मेरे मालूम। सभी को लगता है, बड़ों को लगता है कि हमें मेरे को समझ में आता है, और छोटे तो इररिस्पॉन्सिबल है। लगता है, मुझे भी लगता था, मैंने कचर हमारे बुद्धि बड़ों छोड़ को भी दी अपने भाई के प्रति, और वो अच्छा कर रहा है ही इज डूइंग वेल हाँ, मतलब कि मैंने रियलाइज किया है ये, क्योंकि
मुझे ऐसा था कि मेरी बहन इस तरह के काम करे या ऐसे करे, थोड़ा मतलब कि अपने आप को अपडेट करे। मेरा भाई नहीं, मेरा भाई अपने आप को थोड़ा ज्यादा अपडेट न करे बहन थोड़ी अपने आप को अपडेट करे तो ऐसा था मेरा कंसर्न। लेकिन फिर मैंने दिमाग में छोड़ो, अब उन्होंने कर लिया जो मैं चाहता था, उन्होंने अपने आप कर लिया। उनका भाई उनको लगा, उनको किया, और मैंने तो अपना फिर अपना टेंशन ही छोड़ दिया। अब वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, मुझे टेंशन ही नहीं है। और जब मैंने कर्तव्य बुद्धि थी, है ना, ऐसा करें, मैंने अपने आप भाई, रोकोगे। हाँ, तो एक आध बार देखा यार कुछ नहीं होगा, छोड़ जाने दो, बाकी वो जाने अपनी अपन जाने, तो कर्तव्य बुद्धि खत्म। और कर्तव्य बुद्धि खत्म हो गई तो भी काम अच्छा हुआ। वही से हाँ, उससे खुशी खुशी होता है सब कुछ। हाँ, जब आप बस एक बार कह दो भैया ये ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, गलत है, शांति से समझा दिया। अगर आपने ज्यादा कर्तव्य बुद्धि लगाई, नहीं तुम ऐसा करो, नहीं तुम ऐसे करो, सामने वाला और इरिटेट होगा, वो वो और गुस्से उसके में ऑपोजिट और अगेंस्ट ही जाएगा। ये सिंपल सा रहता है लोगों की वो साइकोलॉजी। बच्चों जैसे सब बच्चे दिमाग है ना, बच्चों से कहो कि बेटा तुम पुल के यहाँ मत जाना, स्विमिंग पूल के यहाँ, वो बच्चे वहीं जाए। पहले वही करेंगे। वही बच्चे तो पक्का वो करेंगे, अपन नहीं करते। हमारे हाँ? मम्मी पापा अगर सुबह एक दिन बोल दे, जानबूझ के बोल देंगे ना कुछ कि ये करो, तो ऐसा लगता नहीं आज तो ये नहीं करेंगे। तो वही हमारी चार बुद्धि हमने देखा। तो ये ममत बुद्धि के साथ ये तीन बुद्धि भी होती हैं। अब इन चार बुद्धियों को एक शब्द में बोलें, इन अ वन वर्ड, व्हाट वी कैन से। अहंकार तो आपकी ममत बुद्धि है। इनको सिंपल कहें, कुबुद्धि है ना। कुबुद्धि मीन्स, विनाश करने वाला। हाँ, विनाशकाली बुद्धि तो होता है। शास्त्रों में इसको क्या बोला है कुबुद्धि को? पाप। पाप तो वो कर्म में आएगा। हाँ, बेवकूफी, ये अपन नॉर्मल शब्द में बोलते, मंद बुद्धि। और थोड़ा शास्त्रीय भाषा में बोले, हे अज्ञानी। अज्ञान। अज्ञान। अच्छा, तो ये चारों बुद्धि को क्या बोल सकते हैं हम? अज्ञान। तो ये अज्ञान होता है अपना। जब हमको कोई बोलता है ना अज्ञानी, जब हमारे महाराज साहब या मुनि महाराज बोलते हैं अज्ञानी, तो वो अज्ञान किस तरह का अज्ञान है, हमको, हमने तो सुन लिया हाँ अज्ञानी बोला और हमको वही अच्छा किस तरह लगता है। के चार बुद्धि के आगे। हाँ, तो इसको आप मंद बुद्धि कहो, बेवकूफी कहो, पागलपन कहो, चार कुबुद्धि कहो, एक्चुअल में है तो ये अज्ञान। अगर आपको डाउट है तो आप इसको ज्ञान बोल सकते हो किसी को डाउट है क्या? हाँ तो यदि आप जल्दी से इसका ज्ञान पाठ बता दें कि यदि ये गलत है तो सही सोच का तरीका क्या है। मैंने जब अपनी क्लास चालू हुई थी ना, हाँ, तो कहा था तो कि आंसर आप, बहुत बाद में बोलो। नहीं, वो एक डॉक्टर का उदाहरण लिया था। आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर तो आपसे पूछता है, तो आप डॉक्टर से ये कहते हैं, डॉक्टर साहब आप कुछ मत पूछो, मुझे जल्दी दवाई से दे दो। दवाई दो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया ज्ञान। अब मुझे ये बताइए, बाकी ये जो चार को बुद्धि है, इनका आप होमवर्क में ये है कि आप और सोचना कि हम और कहाँ दिक्कत हमको होती है, हम कहाँ कहाँ पर ये चार को बुद्धि लगाते हैं और अपना माथा खराब करते हैं, दिमाग खराब करते हैं। तो ये भी आपका एक होमवर्क भी है। बाकी अपनी बहुत चर्चा आपने यहाँ पर की। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर मेरी ये चार प्रकार की जो बुद्धि हैं, अगर मैं कम रखूँ, इनका लेवल कम रखूँ, तो क्या चेंजेस होंगे लाइफ में? बहुत सारे चेंजेस होंगे। जैसे पहला तो लगाव कम होगा। हम्म, लगाव कम होगा, दुख कम होगा, इच्छाएं कम होगी। इच्छाएं होंगी बट वो क्या इतनी दबा स्ट्रांग देते नहीं, हैं। स्ट्रांग नहीं रहेगी। इतना स्ट्रांग नहीं है कि दबाने का नहीं, स्ट्रांग नहीं रहेगी इच्छा। सर आप हस्बैंड वाइफ है ना, हाँ। मान लीजिए ये आपकी बात नहीं मानते
अब बताइए वो घर पर जाके, ये एग्जाम्पल है ना, नहीं घर पर जाके आप अगली क्लास में करण भैया कहें कि मैं नहीं आऊंगा भैया ये तो है ना, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल। अब बताइए ना, भाभी आपकी बात नहीं मानती, फिर उनको अपना जाना था, मतलब कि मायके जाना है, आप चाहते हैं कि अभी नहीं, थोड़ा टाइम बाद, लेकिन उनकी इच्छा है, अब आप क्या करेंगे? अभी तो सांसारिक जीवन में है। हाँ तो वही संसार के तो अभी हम सॉल्यूशन आपने कहा दिया है। नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो पता ही ना, अब आप इस पे क्या स्टैंड लेंगे? डिपेंड करेगा उस समय क्या सोच रहा हूँ। नहीं तो आपको तो ये पता होना चाहिए, जैसे आपको पता है कि जो मैं अभी सोच रहा हूँ, जितने भी मुझे लग रहा है कि पूरी सब अव्यवस्था हो जाएगी, ये मेरी कौन सी बुद्धि के कारण ऐसा लग रहा है कि सब अगर ये ना होंगी तो पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मोहम्मद तो करते हाँ, करता हाँ, करता करता। आपने सब यही करते हो तो हाँ। वो क्या करेगा ऐसे पर ये है ना, सच्चाई है। तो आपने माना करता, अब आपको अगर ये पता है, हाँ मुझे लग रहा है, और मैं इसको थोड़ा रिड्यूस करूँ इस फीलिंग को, है ना, और बाकी ये चली जाएंगी, तो उसके बाद भी कई बार भी पहले भी गई हैं, तो चलता है अपना, थोड़ी बहुत ठीक है, अपन मैनेज कर लेंगे। अब आपको इतना पूरा है, आप क्या करेंगे? आप भाई, अब आप उनको तो भाई बहुत इच्छा है ना मिलने की, अपने मम्मी पापा से मिलने की, अब आपका क्या सोल्यूशन है? हाँ, जाके आओ, वो काम तो होता क्या रहेगा। क्या आप भी चिल करो, हम भी चिल करो। ऐसे बीच का भोक्तृत्व भी हटाना पड़ेगा कि इनका टाइम मेरे काम के लिए यूज होना चाहिए। वो चारों ऐसा भी नहीं, तो जो है। चारों बुद्धि एक साथ एक साथ ही होती है को रिलेटिव है, तो जब भी एक बुद्धि कम होती है ना, तो बाकी की तीन बुद्धि भी में उसका जो लेवल होता है, फ्रिक्वेंसी होती है, वो कम हो जाती है ना। लेकिन प्रैक्टिकल काम भी तो अटक जाएगा। फिर अगर मेरे हस्बैंड कहीं कहते हैं मैं अकेले ना कहते हैं, फिर मैं बच्चे को मैं भी संभालूं, मैं भी यही करूं, मैं भी यही करूं, ऐसे लगेगा। सेम बात है, अगर मैं अकेले जाऊंगी तो वो कैसे घर संभालेंगे। अब इसमें देखो बुद्धि का हमको क्या ऐसा है? लगता है, हमारा आपने का प्रैक्टिकल सोचना है, मतलब कि जीजा जी कितने टाइम घर पर रहते हैं? सिर्फ ऑफिस दिन में जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कब रुकता है? बच्चे को भी स्कूल लेकर जाते नहीं, कभी जब इस बच्चे स्कूल रहते हैं तब, हैं। हाँ ठीक है, कभी जब बाहर ऑफिस जाते रुक गए हैं, घर आता है बच्चा। ठीक है, आप ये कह रहे हो कि चल तो जाएगा ये काम अगर ऐसे और मान साथ लीजिए में आपके नहीं साथ रोकना चाहिए आपके किसी साथ को। आपके साथ तो ये तो थोड़ी प्रैक्टिकल वाली बात है। अगर हमने ये मान के रखा है कि इस मोबाइल के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, भाई पहले भी मोबाइल नहीं हुआ करते थे, ये तो आपकी सिंपल सी, मोबाइल तो बहुत बड़ी चीज है, अगर आप कहोगे इसके बिना काम नहीं चलेगा, मोबाइल के बिना तो अलग वो क्वेश्चन लोग कहेंगे 200% सही है। लोग ये कहेंगे ना, हस्बैंड वाइफ तो एक ये तो निकल सबसे जाए स्ट्रॉन्ग कोई बात नहीं, एग्जाम्पल है मोबाइल चला जाएगा तो अभी है ना। तो अगर ये ना हो ना, अगर आज ये खराब हो जाए, पानी में डूब जाए, जो भी हो जाए, फिर भी आप अपना काम चलाएंगे, आपको लगता है। यही तो अज्ञान है ना अपना, कि जो हमको एक्चुअल कंडीशन का जो मतलब कि फैक्ट पर नहीं सोचने देता, एक्चुअल वो रियलिटी क्या है वो नहीं सोच पा रहे, तो वही तो अज्ञान है। आपको कर्तव्य बुद्धि से आपको ये लग रहा है कि ये नहीं होगी तो पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, तो आप तो अपनी व्यवस्था बना लोगे ना। भाई मैं आपके पास देखो, मैं तो अकेला हूँ ना, मेरी व्यवस्था भी चल रही है ना। जब आप अकेले थे तब भी आपकी व्यवस्था चल रही है, आप भाभी आ गई तब भी व्यवस्था चल रही है, और मायके चली जाएंगी तब भी चलेगी, सिंपल है। तो व्यवस्था चलती है, हमें जब डिफिकल्ट कहाँ लगता है ना, वो चार बुद्धि जब स्ट्रांग होती है ना, कर्तव्य भोक्तव्य ममत्व, ना, तो वो हमको ये लगता है कि अब फिर डिफिकल्टी फील होती है हमें, अगेंस्ट अगेंस्ट होता है ना वो कोई चीज, तो डिफिकल्टी फील होती है। बाकी भाभी जाना मत। वो रियलाइज, अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है,
हमने अभी दुख का कारण क्या निकाल लिया, क्या निकाला? बुद्धि एक तो बुद्धि। बुद्धि को क्या बोलते हैं? अज्ञान, अज्ञान अज्ञानता। दुख का कारण क्या हो गया? अज्ञान, अज्ञानता अज्ञानता। हम किस कारण दुखी हैं? अज्ञानता की वजह से अज्ञानता के कारण। दुख दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अज्ञानता को हटाना पड़ेगा। तो अज्ञानता हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इच्छा औला नहीं, का ज्ञान सीखना ज्ञान पड़ेगा। सीखना पड़ेगा। ज्ञान करना पड़ेगा। हमको तो मतलब कि ज्ञान करने में ही दिक्कत होती है हमको, क्योंकि आज की अपनी सोसाइटी की थिंकिंग देखो, पढ़ने के लिए कहेंगे तो लोगों को बहुत हार्ड फील होता है। हाँ, आप एक पूजा पाठ रख दीजिए, प्रोग्राम रख दीजिए, हफ्ता नंबर है जो भी आप पूजन कराते हो सामूहिक, आप बुलाएंगे, दीदी आप कुछ अपना कुछ भी रखते हैं ना पाठ विधान या जो भी है, आप कहना कि हमारे घर में आज ये प्रोग्राम है ना, और पूरे मैसेज डाल देना जितने भी आपके 100 मेंबर 200 मेंबर हैं, कितने लोग आएंगे उसमें 100 में से कम से कम? हाँ, अगर कोई प्रोग्राम है और साथ में खाना भी है ना खाना हो तो वो लोग डेफिनेटली आएंगे। तो ये नहीं, आपको अभी ये इस क्लास का ही ले लो ना। हाँ क्लास वही मैं कह रहा हूँ, हाँ। अगर आप ऐसे कुछ क्रिया कांड जैसे पूजा पाठ वगैरह ये अगर आप पाठ करते के लिए हैं, ज्यादा आते हैं। हाँ, सच बात है तो कि वहां पर स्वाध्याय के लिए और हमको पढ़ना है, आप देख लेना। अपन देख ही रहे मैं वही बोल रहा हूँ, ये क्लास ही क्लास के एग्जाम। लिए। तो मतलब कि लोगों को अज्ञान दूर नहीं करना है, ठीक है, तो उनको सुखी भी होना है, तो उनका तरीका सही अलग नहीं है। लेकिन देखिए, पढ़ाई तो आजकल लोग पढ़ते तो ज्यादा है, माने कि डिग्री देखो, ज्यादातर लोग बैचलर्स भी कर रहे हैं, कई मास्टर्स कर रहे हैं एटसेट्रा। जहाँ उन्हें लगता है कि फायदा है तो लोग मेहनत भी करते हैं, पढ़ते भी हैं। तो मुझे लगता है कि पढ़ के उसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा। अगर ऐसा लोगों को क्लैरिटी हो तो कोई क्यों नहीं पढ़ेगा। ऐसा जनरल वो बन गया है ना कि धर्म की बात सुनते तो हैं, फायदा हो रहा नहीं है, इसलिए लोग नहीं आते, मतलब नहीं आते। वो तो आपने सही कहा, हम जो भी कर रहे हैं पढ़ाई भी की है तो फायदे के लिए की है भाई, जॉब वगैरह होगा या बिजनेस में हेल्प करेगा लोगों से, जो भी है सोसाइटी में अच्छा स्टेटस, वो तो हम फायदे के लिए कर उसके रहे हम क्या हैं। बच्चे पढ़ते, अपन तो बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, पहले लोग नहीं भेजते थे 12, अब तो सभी लोग पूरा स्कूल तो पढ़ेंगे ही, आगे कुछ ना कुछ डिग्री भी करेंगे। तो पढ़ते तो लोग ज्यादा हैं, लेकिन जहाँ यूजफुल लगता है जो चीज जो वो वो पढ़ते हैं। यूजफुल लगता है वही पढ़ते हैं, बाकी हाँ। ये सब उनको लगता है कि ठीक है हाँ इसमें क्या मिल रहा है हम लोग को। हाँ, अगर ऐसे। यूज मिलेगा तो पढ़ेंगे। तो उनको लग ही नहीं रहा ना वो, आप समझाओगे भी तो देखो, एक इंटरेस्ट भी रहता है लोगों के, एक कैसा बैकग्राउंड भी रहता है, इंटरेस्ट भी रहता है, और एक कहाँ रह रहे हैं ना। कुछ लोगों की सोच ये है कि भाई यही जीवन है, खाओ पियो मौज करो बात खत्म, इस तरह की थिंकिंग भी है, उनकी फिलोसॉफी यही है। कुछ को ये लगता है कि भाई जितनी सिंपल लाइफ उतना सही है भाई। किसी को गुरु चाहिए होता है भाई, हाँ, जैसे हम मेरा बिलीव है लाइफ में अपना गुरु तो होना चाहिए, बिना गुरु के लाइफ लाइफ नहीं होती, ताकि कभी भी ऐसा समय आए हम गलत रास्ते पे जाए तो वो हमको संभाल पाए, है ना। तो ये अपनी फिलोसॉफी है कि भाई एक गाइडेंस देने वाला होना चाहिए, सीधी सी बात है, सबका है। उनको ऐसा नहीं लगता कि हम यहाँ आके हम सुखी हो पाएंगे, तो भाई उनकी फिलोसॉफी है, बहुत से लोगों को नहीं लगता ना। और वो महात्मा बुद्ध का उदाहरण याद आता है, भगवान सभी मोक्ष चले जाएंगे तो दुनिया तो खाली हो जाएगी। ठीक है, एक काम करो, तो जाओ तुम सबसे घर घर कह के आओ कि कल सुबह महात्मा बुद्ध सबको मोक्ष दिलाने वाले हैं, टाइम पे जाना। तो सब लोग आ जाएंगे। एक बंदा नहीं आया। हाँ, हाँ, क्या मोक्ष के लिए बुलाया, सब सबको- कल सुबह सब आ जाना, सबको मैं मोक्ष देने वाला हूँ। देने वाला हूँ, पर किसी कोई ने नहीं आया। आया। कोई नहीं आया। एक शिष्य ने पूछा कि भगवान ये दुनिया सब मोक्ष से चले जाएंगे तो ये दुनिया खाली हो जाएगी, उसको ये टेंशन थी कि दुनिया खाली हो जाएगी, उसको ये टेंशन थी कि दुनिया खाली ना हो जाए। वो अपने बारे में तो सोच- ठीक है, तो उसको ये टेंशन है ना दुनिया खाली ना हो जाए, चलो जाना कि कल सुबह सब बुला के लाओ, कल सुबह महात्मा बुद्ध सबको मोक्ष दिलाने वाले हैं, कहना भैया भैया हम नहीं जा रहा, अभी मेरा काम पड़ा है, मुझे अपने बेटे की शादी करना है, मुझे अपनी बच्ची की शादी करना है, मुझे अपना घर बनाना है, बरसात आ रही है, पूरी व्यवस्था करनी है। एक बंदा नहीं आया ना, तो ये मतलब कि ये वो नहीं है नहीं कि कि सब लोग निकलने के लिए हाँ, रेडी बैठे हैं। कि
आप तो अपने आप को थैंक यू बोलो कि आप सुन रहे हो। जो भी सब सुन रहे हैं तो अच्छा, ऐसा नहीं थी सब लोग सुनना चाहते अब मुझे बताओ, हमारे पास एक कारण आ गया, अज्ञान। हमने बहुत सी चीजों का कारण निकाला, तो इच्छा, अपनापन, चार बुद्धि, और एटलीस्ट वो है क्या अल्टीमेट? अज्ञान। तो क्या बेनिफिट निकला आपको समझ के? अब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, क्या एटीट्यूड होना चाहिए कोई भी कंडीशन में? ये हम तो अज्ञानी हो रहे हैं, इसको नहीं, ये तो कैसे नेगेटिव रोके? वे में ले लिया। कैसे कैसे रोके? जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे, आपको कोई व्यक्ति मिला, बहस हो गई आपकी, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, अब आपका दिमाग खराब है। अब आप वहां पर क्या सोच सकते हैं? अभी अपने जो कॉन्सेप्ट समझ, मुझे लगता है 4 की अच्छी चेकलिस्ट मिल गई, किसी भी चीज छोड़ में अप्लाई करके देखेंगे ये या ये छोड़ दो, क्या मिलने वाला है वो पकड़ के? अब मुझे बताइए, आपने समझा दुख का कारण, आपको व्यक्ति मिला था, दिमाग खराब उसने किया है, दुख का कारण कौन है? वो व्यक्ति। दुख का कारण कौन हुआ? कर्तव्य के हिसाब से सोचे नहीं, अभी अभी कंडीशन क्या थी? व्यक्ति मिला, बहस हुई, अब बॉस है, जो भी है, दिमाग खराब हुआ। अब दुख का कारण कौन हुआ? वो खुद व्यक्ति, थी। और हमने क्या पढ़ा दुख का कारण? हम खुद है, नहीं अज्ञान। अज्ञान ना। हाँ हम खुद कैसे हो सकते? मतलब इन 4 प्रकार के ही अज्ञान है, और अज्ञान, मुझे लगता है हाँ। कि आपने तो ये भी कहा है कि ऐसे नहीं कि अज्ञान कुछ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मतलब 4 ही प्रॉब्लम्स हैं। यदि ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, वो एक्चुअल में अपन जो मान रहे हैं वहां पर कि हमें दिमाग खराब किसने किया, तो वहां वो कॉन्सेप्ट सही है क्या? आपने कहा कि हम जो दुखी हैं वो अपने अज्ञान के कारण है, और अगर किसी व्यक्ति ने अपने अगेंस्ट चला गया, है ना, अब जो कर्कत बुद्धि थी ना, किसी ने काम करने से रोका, वॉचमैन ने एंट्री नहीं दी, तो उसने उसने दिमाग खराब कर दिया। और अभी तो हमने क्या पढ़ा? कारण अज्ञान, वो अपना अपना ज्ञान है। आपको कोई दुखी कर सकता है? आप खुद। वही तो, आप खुद ही अपने आप को आपका दुखी कर आपका रहे हो। अज्ञान, आपका मतलब कि आपका अज्ञान। जब हम अगर उस कंडीशन में अगर आपको ये रियलाइज होता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या है, वो तो न्यूट्रल है, मैं फ्री हूँ रिस्पॉन्स के लिए, मुझे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है, मेरे इसके लिए मैं वो फ्री मेरे हूँ। पे ऊपर, वे मेरे ऊपर है। अगर मैं इसको दुख का कारण मानूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये किसी के लिए, कोई इसको देख के सुखी होता है, तो ये कि मेरे लिए ये दुख का कारण हो नहीं सकता। अगर ये दुख का कारण हो तो सबके लिए होना चाहिए, तो ये उसको देख के सुखी हो रहा है, तो यूनिवर्सल नहीं है फिर ये ना। तो फिर वहां जब आप सोचोगे कि हाँ दुख का कारण कौन, मेरे खुद का, मैंने सोचा है ना। मैं भाई मैं क्यों सोच रहा हूँ कि इसने मुझे एंट्री नहीं करने दी, या इसने मुझे इंटरप्ट कर दिया, तो मुझे मतलब कि मेरा ईगो हर्ट हो गया। मैं क्यों सोच रहा हूँ? मैं क्यों अपने ईगो को पुष्ट कर रहा हूँ? और ईगो को पुष्ट करना क्या है? अज्ञान है। मैं क्या सोच रहा हूँ कि 4 लोगों के सामने बीच में मेरी इज्जत नहीं रही। आपने किस चीज को अपनी इज्जत माना है? कोई आपसे, किसी ने आपने 10 लोगों के बीच में ऊंची आवाज में बात कर दी, आप क्या लगेगा? दुख का कारण कौन? जिसने हमसे ऊंची आवाज में बात की। एक्चुअल में नहीं है, हर हर व्यक्ति के साथ ऐसी कंडीशन होती है। और भाई वो जिस व्यक्ति ने ऊंची आवाज में की, सबसे पहले उसको गुस्सा आया, और गुस्सा, हम उसके अज्ञान जब पे गुस्सा आता है तो व्यक्ति सुखी होता है या दुखी होता है? दुखी। दुखी, तो वो सामने वाला व्यक्ति खुद दुखी है, सोचता ही नहीं है क्या करना और हम ये मान रहे हैं कि वो दुखी व्यक्ति मेरे दुख का कारण है ना। तो अभी हमारा पूरी कंडीशन को ऑब्जर्व नहीं किया हमने, और हमने क्या कि हमको जो मानना होता है ना, हम वो सोच है। वही लेते हैं। मानते हैं। हाँ, वो सोच लेते तो हैं। साइकोलॉजी के हमको हिसाब से हमको तो कहीं ब्लेम करना है तो हमसे ऐसे करना है। किया है बस। ओके, हम दूध के धुले हैं इस बात से। हाँ तो ये हमारा अभी तो एटीट्यूड तो ऐसे ही है ना कि हम
इतना सोचते ही होते यदि हम हर इंटरेक्शन में तो हर आदमी शांत रह पाता। सोचते तो नहीं है ना। कोई हमें बोलता हमें ऐसे कैसे बोल दिया, ये इनको पता है क्या कि हमने किस स्थिति से निकला है, या फिर हमने कितनी मेहनत की है, या फिर दूसरों के सामने ऐसे बोल दिया हमारा कोई इज्जत नहीं किया, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो क्या ये कह रहे हैं आप कि ऐसा सब नहीं सोचो, पहले सोचो कि उसकी स्थिति क्या थी। आप तो ये भी मत सोचो उसकी स्थिति क्या है, उसकी स्थिति वो तो बहुत आपको तो इंटेंशनली वो आपको टॉन्ट मार रहा हो, आपके इंसल्ट करना चाह रहा हो, लेकिन आपकी सोच तो ये होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति मेरे दुख का कारण नहीं हो सकता, कोई भी कंडीशन नहीं हो सकती मेरे दुख का कारण, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जो मुझे दुखी बना सके, है ना। टाइम खराब चल रहा है, 7:30 चल रही, अपना टाइम आएगा, भैया टाइम यही टाइम है, और कौन सा टाइम लाना चाहते हैं ना। तो ये जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारा ये मेरा ही कहीं ना कहीं मेरी थिंकिंग में गलती है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं है, मेरा एटीट्यूड सही नहीं है, बाकी व्यक्ति तो व्यक्ति कैसे रहेंगे। आप करेले का नेचर नहीं बदल सकते, आप नीम का नेचर नहीं बदल सकते, जहर का नेचर नहीं बदल सकते आप। और आप जहर खाने के बाद अगर आप बोलें क्या कि ये मुझे मार देगा तो भाई आप इसमें तो अपन कुछ नहीं कर सकते ना ही हम फिर समझ सकते हैं, ना ही हम क्लास ले सकते हैं ये चीजें प्रैक्टिस लाइन में, ऐसा नहीं कि आज आपने क्लास नहीं ली तो वो वॉर के भी वही है। और अभी जाके आप बिल्कुल अज्ञान attachment से मजा war है। कैसा जो वॉर हो रहा है वो भी अज्ञानता की वजह से हो रहा है। पूरा आतंकवाद, नक्सलवाद, जातिवाद, आप कौन सा वाद लेना चाहे हो, रूढ़िवाद क्या मिल रहा है, सबको नष्टी कर रहा है ना सब लोग। है, आतंकवाद जो अपने जो है ना जो कंट्री का जो भी चल रहा है, सब चीजें अज्ञान के कारण है। जो आतंकवाद है ना वो भी अज्ञान के कारण, अगर उनको शिक्षा मिल जाए ना अच्छी, तो वो आतंकवादी नहीं रहेंगे, नक्सलवादी नहीं रहेंगे। डिफेंस का क्या, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। हाँ वो सब हम लोग जो हमारे वो है सोल्जर्स है उन लोगों ने जो किया वो देखो सब। दुनिया में मोस्ट ऑफ जो है ना चीजें वो ऐसे ही चलनी है, क्योंकि टाइम वो अपन अपने लिए क्या कर खराब है। सकते हैं, अपन अपने लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। उन लोगों को आपस में लड़ झगड़ के मरना है, उनको कौन रोक सकता है। और उसमें हमारा भी तो बाकी बुरा हो रहा है ना, हम लोग भी इतने हैं रीजन ना। रीजन उनका यही है। जैसे कोई पॉलिटिशियन मान लीजिए इंटरनेशनल लेवल पे उसका ईगो है ना, अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है, अमेरिका या रूस अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है, किस चीज में बेनिफिट माना है, अमेरिका है कहीं इंडिया की जमीन हड़पना चाहते हैं, कहीं इराक की, कहीं नेपाल की, जगह जगह अपने आर्मी बेस बना रहा है ना। तो उसने क्या माना, गुप्त बुद्धि आ गई ना उसकी। शोर बस नहीं। हाँ, वासुदेव कुटुंबकम कहाँ गया, तो ये अज्ञान है, और अज्ञान मेजोरिटी में है, तो वो अज्ञान मेजोरिटी में तो ये चीजें होंगी। लेकिन आप अब आपके पास तो समझ आई है ना, आप तो समझ सकते हैं कि भाई चाहे रूस युद्ध करे, चाहे कोरोना आए, चाहे अमेरिका, ईरान, इराक, इजराइल और वो गाजा जो भी चलता रहे, तो मेरा क्या सीरियस बात है। मैं रिएक्ट करने के लिए मैं फ्री हूँ भाई, मैं बेफिक्र रह सकता हूँ उस टाइम पे, मैं इसके लिए भी मैं स्वतंत्र हूँ। और अगर आप चाहो कि ये कर्तव्य बुद्धि छोड़ दें तो आपकी कर्तव्य बुद्धि पहले हटाओ, ठीक है ना। आपकी एक एक्सरसाइज यही है कि आपको ग्रुप में भी आप सेंड कर सकते हैं, ठीक अच्छी बात, अगर आपको आती है ना थॉट्स वगैरह तो आप लिख सकते हैं कि भाई ये कर्तव्य बुद्धि है, एक एज अ मोटिवेशन कोर्स टाइप का, या एक छोटी सी स्टोरी टाइप की कि हाँ इस क्लास से मुझे ये समझ में आया, ये आपको होमवर्क है, मतलब कि हाँ ये समझ के अगर मैं यहाँ ऐसा रिएक्ट नहीं करूँगी, इस प्रकार की थिंकिंग को मैं यहाँ से हटा दूँ, ये कर्तव्य बुद्धि मैं यहाँ से हटा दूँ, तो भाई मैं इतना रिलैक्स हो जाऊँगा, ये आप अपना फील कर सकते हैं। एक साथ बोलिए जय जय।
बिन वाणी के ज्ञान से